Can we start? Yes, no? Yes, sir. ओके तो पहले तो स्टैनफोर्ड का सिमुलेशन करेंगे। ठीक है, वो जो सिमुलेशन मैं कल दिया था वो तो आपने देखा कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो स्टैनफोर्ड का दो सिमुलेशन है, ओपन हैश क्लोज्ड हैश। आई होप आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन, मैं शेयर भी कर देता हूं ये। ओके प्लीज ओपन दिस लिंक जो मैं अभी शेयर कर रहा हूं। दिस इज लाइक स्टैनफोर्ड हैशिंग सिमुलेशन फॉर क्लोज्ड हैश। अच्छा बाय द वे तब तक मुझे बताइए क्लोज्ड हैश एंड ओपन हैश में क्या डिफरेंस है? सर ओपन हैशिंग में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम हैश टेबल के बाहर जाके एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं, बट क्लोज्ड हैशिंग में हमें जो भी काम करना है वो हैश टेबल के अंदर ही करना रहता है। या ओके सो ये लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ इस पे, आई थिंक चैट में, वो व्हाट्सएप खोल नहीं रहा है। तो प्लीज ओपन दिस लिंक ऑल ऑफ यू। दिस इज द क्लोज्ड हैश लिंक, ओपन हैश का भी उसी में है। प्लीज ओपन दिस लिंक। ओके सो लेट अस सी कि ये प्रोबिंग कैसे करता है। ठीक है, मैं आपको एक लाइन में जरा रिपीट कर दूं व्हाट इज प्रोबिंग। प्रोबिंग बेसिकली मतलब सर्च करना होता है। हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे? हम क्या सर्च करेंगे? हम यहाँ पे क्या सर्च करने वाले हैं प्रोबिंग में? Am I audible? यस सर। ओके देखिए, आप लोग शायद समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। हम प्रोबिंग में ये जब कोलिजन क्या होता है, आपको पूछा जाएगा कि हैशिंग में कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का मतलब है when a particular key is mapped to a slot that is already occupied by some previous key। ठीक है, आपको मैंने बोला एक पर्टिकुलर स्लॉट में जाके बैठ जाओ और आप जाके देखे वहां पहले से कोई बैठा हुआ है, दैट्स कॉल्ड ए कोलिजन। कोलिजन से बचने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कोलिजन रेजोल्यूशन पॉलिसी। ठीक है, अ पॉलिसी इज लाइक अ प्लान टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन। पॉलिसीज को डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, या दो नहीं मैं बोलूंगा इसको तीन कैटेगरी में एक्चुअली। वन इज चेनिंग या सेपरेट चेनिंग। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अभी जिसमें बोला कि ओपन हैशिंग। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोबिंग। प्रोबिंग इज लाइक सर्चिंग फॉर द राइट लोकेशन आफ्टर ए कोलिजन। आपको जगह नहीं मिला आपके अलॉटेड सीट में, बट स्टिल यू वांट द नियरेस्ट पॉसिबल प्लेस। ठीक है, एंड द अनदर टेक्निक इज नोन एज डबल हैशिंग। डबल हैशिंग मतलब एक हैश फंक्शन ने बोला यहां जाओ, आप वहां जाके देखिए वहां पे घर खाली नहीं है, फिर आप एक दूसरे हैश फंक्शन के पास आए और उस दूसरे फंक्शन ने बोला एक काम करो मैं आपको इससे बेटर जगह दिलाता हूं और ज्यादातर चांस है कि वो जगह खाली होगा। एंड डबल हैशिंग मेक्स सेंस ओनली व्हेन वो फर्स्ट वाले फंक्शन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज यू आर लाइक टेकिंग टू चांसेस। ठीक है, पहला हैश फंक्शन फिर दूसरा हैश फंक्शन। तो डबल हैशिंग का जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सॉरी जो सेकंड फंक्शन का जो आउटपुट है, ठीक है, डबल हैश में जो H2 फंक्शन है, जो सेकंड हैश फंक्शन है, उसका आउटपुट कहीं ना कहीं प्रीवियस इनपुट से कनेक्टेड होता है। मतलब प्रीवियस H1 के आउटपुट को एज ए आर्गुमेंट यूज करता है। ठीक है, हम इस बारे में और बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंक सबका ओपन हुआ। सो कैन यू सी द टेबल साइज? इसका इस हैश टेबल का साइज कितना है बताइए? What is the number of slots? 0 to 28. So what is the table size? 29. 29. Okay, स्पीड कम कर लीजिए, एनिमेशन का स्पीड कम कर लीजिए, अदरवाइज आप देख नहीं पाएंगे। प्लीज स्लो डाउन द एनिमेशन स्पीड। नाउ लेट्स, अगर 29 का मेरा हैश टेबल का साइज है और अगर मैं सिंपल मॉड वाला लॉजिक यूज करता हूं, देखिए बहुत सारे हैश फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमने कल डिस्कस किया था ना कि मॉड की कुछ बहुत अच्छी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। मॉड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है एलिमेंट्स को, मॉड जो है वो सर्कुलर होता है, और मॉड जो है वो ऑफ कोर्स डिस्क्रीट भी होता है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गेस कि हैश फंक्शन क्या यूज हो रहा होगा यहाँ पे। व्हाट इज द सिंपलेस्ट हैश फंक्शन दैट यू कैन यूज विद अ टेबल साइज ऑफ 29? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक द मॉड विद 29। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं 58 को हैश करूं, 58 मॉड 29, क्या कौन से स्लॉट में जाना चाहिए?
स्टूडेंट्स 58 को 29 से मॉड लेंगे तो कौन सा स्लॉट पे जाना चाहिए? 0 0 0। आइए आप लोग भी कीजिए मेरे साथ साथ, आप लोग भी कीजिए ठीक है, बस देखिए मत, आप भी वर्कआउट कीजिए ओके। तो आप देख सकते हैं 58 मॉड 29 इज 0। ये आपको तभी दिखाई देगा जब आपका हैश एनिमेशन स्पीड कम होगा। ओके, एनी इश्यूज इन दिस कि 58 0 स्लॉट में क्यों गया? नो सर। ओके अब एक काम करते हैं, हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं प्रॉबिंग का। अच्छा बाय द वे मैंने पहले से कुछ एलिमेंट्स डाल के रखे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये मेरा जो लोड हुआ साइट ये कैश में ही था, मैंने ये सिमुलेशन में कर रहा था आपके लिए। ओके कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हम ये 4 5 के आसपास एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कोलिजन का। ठीक है, सो गिव मी सम एलिमेंट जो 3 4 के आसपास मैप होगा। हमारा मॉड 29 है, 3 4 5 के आसपास का कोई एलिमेंट बताइए जो यहाँ पे मैप होगा। 32 32 इज फाइन। ओके 32 को देखते हैं कहाँ मैप करता है। तो 32 मॉड 29 इज 3। ये देखिए ये 32 यहाँ पे स्टोर हो गया। आप लोग भी कर लीजिए। लेट्स क्रिएट अ कोलिजन सिचुएशन। ठीक है, नाउ गिव मी अनदर एलिमेंट दैट शुड टेक्निकली गो टू स्लॉट नंबर 3। मैं जानता हूं कि 3 खाली नहीं है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड वाले स्लॉट पे मैप होगा अपार्ट फ्रॉम 32 ऑफ कोर्स? 61 61 इज द करेक्ट आंसर। 58 प्लस 3। ओके देखिए अब वो बोल रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हारे लिए 32 में, देयर इज अ कोलिजन हियर। एंड अब जरा ऊपर देखिए, आप ऊपर देखिए मैंने लीनियर प्रॉबिंग को सिलेक्ट करके रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं इसको। ये देखिए ये, ठीक है। ओह आई एम सॉरी, मैं इसको चेंज किया तो ओके सॉरी मैं इसको जस्ट चेंज किया तो ये रिफ्रेश हो गया। आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके मैं पहले बता दूं आपको मैं क्या बताना चाह रहा था। आपको लीनियर प्रॉबिंग को मैंने सिलेक्ट किया है और इसका जो ये f ऑफ i इक्वल टू i क्या लिखा है मुझे पता नहीं, बट द स्टेप काउंट मैं करके देख रहा था, ये लीनियर प्रॉबिंग में स्टेप काउंट 1 ले रहा है। ओके सो लेट्स क्विकली डू दिस वंस अगेन। मैं 29 को मैप कर रहा था, 29 गोज टू स्लॉट नंबर 0। उसके बाद आप लोगों ने बोला मुझे 32 को मैप करने के लिए, तो 32 को मैंने मैप किया, इट गोज टू स्लॉट नंबर 3। और फिर आपने मुझे बोला था 61 को मैप करने के लिए। ओके सो 61 के केस में हमारा जो स्लॉट है वो बिजी है 3, लेकिन 61 लीनियर प्रॉबिंग में अगले स्लॉट को ढूंढेगा एंड द नेक्स्ट इमीडिएट स्लॉट एंड दैट इज अवेलेबल टू, दैट इज 4। एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट कि 61 4 में क्यों गया? No, sir. ओके नाउ गिव मी अनदर एलिमेंट जो 3 में जिसको मैप होना है। गिव मी अनदर एलिमेंट। बहुत इजी है। 29 3 जा 87 प्लस 3 90 कर दे 90। ओके फाइन, आप लोग भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, सिमुलेशन मेक सेंस ओनली जब आप मेरे साथ करोगे, इसको देख के नहीं सीख पाओगे। ओके 90 का स्लॉट है 3 इज बिजी, लीनियर प्रॉबिंग, लुक आउट फॉर 3 प्लस 1, लुक आउट फॉर 3 प्लस 2। keep doing this unless and until you found you get a vacant location. ठीक है, and linear probing guarantees that if there is a vacant slot you will definitely find this. And by the way, what is the worst case complexity of linear probing if the size of hash table is capital N? N. Yeah, it is actually big O of N. ठीक है, उसका रीजन ये है कि आपको जो घर दिया वो घर बिजी है, तो आप राइट साइड में ढूंढना शुरू किए। वर्स्ट केस वो होगा कि आप पूरे हैश टेबल को 1 बाय 1 ढूंढेंगे, पूरे स्लॉट्स को। आप घूम के सर्कुलर वापस भी आएंगे, याद रखिए, और पूरा टेबल ढूंढने के बाद आपको पता चलेगा कि जगह खाली है ही नहीं। ठीक है, या फिर आखिरी स्लॉट खाली होगा। मतलब इस डायग्राम को अगर आप देखें, मान लीजिए एलिमेंट को 32 वाला स्लॉट मिला, मतलब 3 वाला स्लॉट मिलना चाहिए था, और आगे पूरा भरा हुआ है, और ये ढूंढेगा 4 खाली नहीं है, 5 खाली नहीं है, 6 खाली नहीं है, 7 खाली नहीं। घूमते 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 जब ये वापस घूम के 2 में आएगा, हो सकता है कि 2 खाली हो। थोड़ा सर्कुलर क्यों जैसा आपको याद आ रहा होगा। दिस इज द वर्स्ट केस। सो द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इन लीनियर प्रॉबिंग बिकम्स बिग ऑफ n. बिग ऑफ n इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। ठीक है, ओके नाउ लेट्स क्रिएट एन एलिमेंट जिसका स्लॉट 4 होना चाहिए था टेक्निकली। कैन यू गिव मी सम एलिमेंट जो एक्चुअली 4 में मैप होता ओरिजिनली? इट्स लाइक 32 नहीं 33 265. 52 33 भी चलेगा ना, 65 भी चलेगा। ओके so 33 should have been mapped to 4, but 4 is already occupied by some element जिसको 3 में जाना चाहिए था। लीनियर प्रॉबिंग की वजह से यहाँ बैठा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो 33 mod 29 is 4 is busy. It now starts finding its next empty location and it settles down at 6. Okay, so and now give me another element जिसको slot number 3 में जाना चाहिए था। 29 5 is 145, 145 plus 3 is 148. 148 को देखते हैं, इसको जाना चाहिए था 3 में।
लेकिन अब 3 के बाद उसको जगह नहीं मिल रहा। ओके, नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द क्लस्टर हियर? कुछ दिखाई दे रहा है क्लस्टर? क्लस्टर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस कहां सर। बना क्लस्टर? कहां बना क्लस्टर बताइए, कौन से एलिमेंट्स क्लस्टर में फॉर्म हुए? दिस इज योर क्लस्टर। 3 4 5 स्लॉट में जाने या वाले एलिमेंट्स। एक्चुअली 3 4 5 तो है ही क्लस्टर। एक तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 2 वाले हैं, ठीक है, और अगर आप ब्रॉडर क्लस्टर देखना चाहें तो ये भी 3 वाले एलिमेंट्स हैं। इनमें ऑफ कोर्स एक 4 वाला एलिमेंट घुस गया बीच में, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज क्लस्टर्स, कि एक जैसे की वाले एलिमेंट एक जगह जब रहे हैं। कुछ लोग उसको लोकल क्लस्टर बोलते हैं, कुछ लोग एक और कुछ नाम है, बट प्राइमरी क्लस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी क्लस्टर। मैं लिख देता हूँ, प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। तो प्राइमरी क्लस्टर मींस ऑल एलिमेंट्स आर एक्चुअली settled down, they settle down in a nearby locations. That is not a good thing to happen. उसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ दीज गाइज जो एलिमेंट को एक्चुअली ये घर मिलना चाहिए था वो ये नहीं मिल रहा। अब 5 वाले को भी जाना पड़ रहा है 8 में, ठीक है। जबकि मजे की बात यह है कि 5 वाला कोई एलिमेंट नहीं था, 6 वाले को भी जाना पड़ेगा 9 में, जबकि 6 का बेचारा वो पहला एलिमेंट था। सो प्राइमरी क्लस्टर इवेंचुअली आपके पूरे हैशिंग स्कीम को ही खराब कर देगा, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली कम डाउन टू क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। अब मैं चाहूंगा आप में से कोई मुझे प्रेजेंट करे कि क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या होने वाला है। या कैन एनी ऑफ यू क्विकली शेयर योर स्क्रीन एंड टेल मी क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या होने वाला है? टेक सम एग्जांपल, कुछ एलिमेंट्स डालिए और बताइए। यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस, ओनली 2 मिनट्स। हु इज गोइंग टू प्रेजेंट मी क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग? जल्दी। द स्कीम इज वेरी सिंपल, यू नो। घर नहीं मिला तो आगे ढूंढो, पर आगे कहां जाओगे? स्क्वायर में। आपका जो स्टेप काउंट है, मतलब जो बढ़ोगे वो स्क्वायर पोजीशंस में ढूंढिए। मतलब पड़ोसी तो ठीक है, पड़ोसी +1 होता है, बट पड़ोसी के बाद सीधा +4। या सर मैं करूं? या बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, ठीक है। एग्जांपल्स लीजिएगा जल्दी जल्दी। या सो मोहित इज गोइंग टू प्रेजेंट ऑन सिमुलेशन ऑन क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। मोहित आई थिंक टेबल साइज बार बार 29 का ही ले रहा है वो, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन 29 के लिए करना चाहिए। रिफ्रेश करके देखो टेबल साइज छोटा ले रहा है क्या? ओके, तो टेबल साइज कितना है मोहित? टेबल साइज कितना है मोहित? सर 29 ही है। 29। ओके, एलिमेंट बताइए। पहला एलिमेंट आप बोलते जाइए, हम लोग उसको वो करते जाएंगे, हम उसको इनपुट करते जाएंगे। रुकिए, मैं भी कर रहा हूँ। 29 पहला एलिमेंट बताइए क्या लेना है? सर 11। 11 कहाँ जाएगा? सर 11 स्लॉट में ही जाएगा। 11 स्लॉट पर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 11 कीजिए पहले, 11। या मोहित नेक्स्ट एलिमेंट। सर 40। 40 will go to slot number 11, मतलब it should go to 11, पर 11 बिजी है। अब क्या होने वाला है बोलिए? मोहित 11 40 को एडजेसेंट 12 में डाल स्लॉट में। एडजेसेंट में क्यों मोहित? ये तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है। सर क्योंकि उसका जस्ट जो सेल है वो खाली है, इसलिए अगर वो खाली नहीं होता तो हम s+i² करते। मतलब कहाँ जाते? सर फिर हम 11 से 4 सेल्स छोड़ के लगाते। हाँ, एक काम करते हैं, गिव मी एक और एलिमेंट बताओ जिसका 11 आने वाला है। एक और एलिमेंट बोलो जिसका हैशिंग 11 आने वाला है। इट्स लाइक 58 69 69 का 11 आएगा। यस सर। ओके 69 ट्राई करते चले। 69 में अगर हम ट्राई करें तो ये इट शुड गो टू 11। 11 बिजी है, वो 12 को ट्राई कर रहा है और वो 15 में गया। मोहित कैन यू एक्सप्लेन कि 15 में क्यों गया ये? सिक्सटी नाइन में 11 को ट्राई किया, फिर 12 को ट्राई किया, फिर 15 में कैसे पहुंच गया? सर क्योंकि हम पहले 11 वाला एंगेज था, उसके बाद फिर वो उसका s+i² किया जो s+1 आया, लेकिन या वो भी एक्सीलेंट। एंगेज था, इसीलिए हम s+i² फिर से किया, बट यहाँ पे i हमारा 2 था तो i² या 4 हो गया, इसलिए s+4 या किया। ओके फाइन। नाउ स्टूडेंट्स कैन यू, या मोहित आप भी मुझे जल्दी से एक और एक दो एलिमेंट और बोलिए जो 11 वाले हैं। 2 या 3 लगेंगे मुझे। गिव मी सम मोर एलिमेंट्स दैट मैप टू 11। 156। 156 ओके। 156 को मैं मैप कर रहा हूं तो ये जा रहा है 11 में। 11 इज बिजी। स्टूडेंट्स आप लोग भी कीजिए। 156 तो 40 बिजी है, मतलब 12 बिजी है, 15 बिजी है। इट इज गोइंग टू 20। अच्छा, गिव मी अनदर एलिमेंट जो 11 में जाएगा। So 185।
185 ओके 1 आर यू श्योर 185 11 में ही जाएगा? सर अच्छा 29 6 टाइम्स 174 होता ओके है। फाइन फाइन नहीं नहीं मैं कुछ एक सेकंड के लिए मैं कंटेक्स्ट मिस कर गया था ओके 185 maps to 11 11 is busy so 12 is being checked 12 is busy अब वो 15 चेक किया 15 बिजी है 20 चेक किया 20 बिजी है 27 में गया मोहित आपका भी यही आ रहा है मैं अपना सिमुलेशन देख के बता रहा हूँ सबका ऐसे ही आ रहा है ओके या देखिए मोहित क्या आउटपुट में मोहित कहां तक पहुंचे आप 185 ओके ओके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 185 को मैप करने के बाद मोहित थोड़ा जूम इन कर सकते हो स्क्रीन को थोड़ा सा ओके स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 185 27 वाला स्लॉट में गया अब पता है क्या होने वाला है एनीवन इसके बाद जो एलिमेंट 11 में जाने वाला है या 11 में जिसको जाना चाहिए वो कहां मैप होगा एनी आइडिया सर फिर सर्कुलर लूप में चला जाएगा वो। एग्जैक्टली चलो ट्राई करते हैं शुरुआत में 11 मैप होगा। या चलो 11 का बताओ मुझे एक और एलिमेंट बताओ मोहित 11 का एक और एलिमेंट डालिए सर 272 ओके फाइन चेक कीजिए चलिए स्टूडेंट्स 272 ट्राई करते हैं मोहित आपका स्क्रीन चले गया दिखाई नहीं दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा ओके मतलब वो सिमुलेशन नहीं आ रहा हाँ 272 चलिए 272 देखते हैं कहाँ जाता है अपने पास जगह नहीं है अपने पास पीछे घूम के आना पड़ेगा तो 272 should go to 11 is busy ओके कोई मुझे बताएगा 7 में क्यों गया ये एनी कैलकुलेशंस मोहित कैन यू जस्ट स्किप बैक एंड डू द सिमुलेशन वंस अगेन फॉर 272 थोड़ा स्पीड को कम करके मुझे वो स्लॉट्स देखने हैं जो स्लॉट्स मिस के ऊपर से गए वो स्किप बैक कर लीजिएगा या और वो स्पीड थोड़ा कम कर दो चलो मैं भी अपने में भी करता हूँ स्टूडेंट्स 272 पे नजर रखिए 272 के लिए क्या क्या ढूंढ रहे हो 272 ओके पहले उसने ढूंढा 11 सबका 11 आया 272 11 बिजी है फिर वो ढूंढा 11 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 12 11 प्लस 4 11 प्लस 9 11 प्लस 16 और 11 प्लस 25 तो ये 7 कहां से आ रहा है मोहित मोहित कैन यू एक्सप्लेन 7 कहां से आ रहा है 272 के लिए सर वो उसी कैलकुलेशन से s प्लस आई स्क्वायर से। उसी कैलकुलेशन से ओके एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट एलिमेंट इसके बाद डालेंगे तो सर इसके बाद फिर से वो आई स्क्वायर होगा। ओके बताइए कौन सा एलिमेंट है जस्ट गिव मी सम अनदर एलिमेंट जो 11 में मैप हो रहा है सर 301 301 ओके मैं 301 को इंसर्ट कर रहा हूं आप भी कीजिए 301 11 मिस करेगा 12 मिस करेगा 15 मिस करेगा एटीन में आया राइट डन ओके सबका आया 301 18 में ओके यस नो Yes, sir. okay Yes, sir. Mohit, you can now Yes. close the sharing. Mohit, you can close the sharing thank you ओके स्टूडेंट्स अब एक काम करते हैं 272 7 में कैसे आया वो समझ नहीं आया 272 7 में कैसे है मोहित आपका कॉल है 272 7 में कैसे आया वो एक्चुअली मोहित। कैलकुलेशन से आया। हाँ बताइए मतलब कैलकुलेशन पहले हम 11 जो था वो पहले 11 में गया, उसके बाद फिर जब हम s प्लस आई स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद 40 में देखे वो उस स्लॉट में देखेगा जहाँ पे 40 स्टोर्ड है वो भी बिजी है, फिर s प्लस आई स्क्वायर करेगा तो वो उस स्लॉट में जाएगा जहाँ पे आपका तीसरा एलिमेंट आया था, उससे ऐसे ही करते करते 272 तक पहुंचा वो। ओके लेट मी गिव यू वेरी मोहित ने जो बोला मैं उसी को मैथमेटिकली बता देता हूँ ठीक है किसका डाउट था 272 वाला अभी किसका डाउट था 272 वाला सर मेरा समीक्षा। समीक्षा आप इस कैलकुलेशन को मेरे साथ कीजिए इट्स वेरी इजी ओके आप सब लोग कीजिए इनफैक्ट ओके हमारा क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है 272 का मतलब बताइए एक्चुअल घर क्या मिला था उसको कहाँ मिलना चाहिए था घर व्हाट इज 272 mod 29 जल्दी बताओ 11 ओके मैं बस लिखते जाता हूँ 11 बिजी है कि खाली है 11 बिजी है कि खाली है समीक्षा बिजी है। बिजी है छोड़ दो उसको सर कोलिजन बिजी। हुआ हाँ बिजी है छोड़ दो उसको ठीक है अब आप ट्राई करो 11 प्लस 1 स्क्वायर व्हाट इज 11 प्लस 1 स्क्वायर 12। 12 बिजी है कि खाली है
बिजी है। बिजी है, छोड़ दो उसको। अब आप ट्राई करो 11 प्लस 2 स्क्वायर। व्हाट इज 11 प्लस 2 का स्क्वायर? मतलब 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 है एक्चुअली। या हाँ सर बिजी है। बिजी है, छोड़ दो। 11 प्लस 3 स्क्वायर, बेसिकली 11 प्लस 9। खाली है कि बिजी है? बिजी। बिजी, छोड़ दो। 11 प्लस, ये 156 कहाँ से आया था? ओके 11 प्लस होना चाहिए 16। ओके ये मेरा मेरा यहाँ 27 वाला दिख नहीं रहा एक्चुअली। ओके ये एक्चुअली ये नहीं है। 11 प्लस 16, 11 प्लस 16 कितना होता है? मतलब 11 प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है? 11 प्लस 4 स्क्वायर, व्हाट इज 11 प्लस 4 स्क्वायर? मैं सुन नहीं पाया। 11 प्लस 4 स्क्वायर इज 27, राइट? 27, yes sir. तो ये 185, अगर आपको याद होगा हमने 185 को इनपुट किया था। ये 27 वाला स्लॉट आपको दिख नहीं रहा है। ये बिजी है, राइट? बिजी है, यस। छोड़ दो उसको। अब आप मुझे बताओ, अब अगला जो एलिमेंट आ रहा है वो 11 प्लस 5 स्क्वायर में जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, 11 प्लस 5 स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है पहले बताइए। व्हाट इज 11 प्लस 5 स्क्वायर? 36। दिस इज 36, राइट? यस नो? लेकिन अब हमारा जो टेबल है वो 0 से लेकर 28 वाला है, मतलब हम खेल रहे हैं 29 के साइज में। तो 29 के स्केल में अगर आपको किसी चीज को सर्कुलर अरिथमेटिक करना है, जैसे हमने सर्कुलर क्यू में किया था, तो इसको मॉड लेंगे 29 से। यस नो? यस सर। यस सर। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज 36 मॉड 29? 7। इसको बोलते हैं 7। इसको बोलते हैं मॉडुलो अरिथमेटिक, ठीक है? मॉडुलो अरिथमेटिक मतलब जितना तुम्हारा टेबल साइज है आपको उससे मॉड लेना है। तो एक्चुअली ये जो 7 आपको दिख रहा है ना, ये 7 इसलिए है, ये एक्चुअली 35 है, मतलब वर्चुअली 35 है। ये समझ लीजिए कि 11 से हम 5वां ट्राई है, 5वां अटेम्प्ट है। सो इट इज एक्चुअली 11 प्लस 5 स्क्वायर, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव अ 37 स्लॉट। हमको जो कुछ करना है 0 से 28 के अंदर करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मॉड लेते हैं 29 से। So ये कैलकुलेशन ऐसा है, this is 11 plus 5 square mod 29 and that happens to be 7. I hope this is clear now, समीक्षा? यस सर क्लियर। और किसी को डाउट है जल्दी से बोलिए। किसी को डाउट है कि ये स्लॉट्स कैसे आ रहे हैं? अच्छा उसके बाद समीक्षा एक बात और बताइए मुझे, इसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा था? 156 था शायद। ओके समीक्षा, इसके बाद मुझे बताओ अगला एलिमेंट 20 में क्यों गया? सर 301 था नेक्स्ट एलिमेंट। हाँ हाँ 18 में क्यों गया? 18 में क्यों गया समीक्षा, कैन यू टेल मी? ये 301 जो है 7 के बाद 18 तक कैसे पहुंच रहा है? हाँ ये सर वही 11 प्लस 6 स्क्वायर फिर मॉड 29 करेंगे तो। Exactly. This is 11 plus 36 6 का स्क्वायर and 11 plus 36 is 47 and 47 को अगर आप 29 से मॉड करें, ठीक है, 47 को 29 से मॉड करें तो आई थिंक ये होना चाहिए 18 ना, राइट? सही है कैलकुलेशन? यस सर। ओके ये 18 है, ये एक्चुअली 47 है, ठीक है? ये जो 18 है इसको आप 47 समझ लीजिए। ओके आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े? यस सर। ओके फाइन, ऐसे डाउट्स आने चाहिए, अदरवाइज सिमुलेशन का कोई मतलब नहीं। ओके जल्दी से जरा मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, बताइए डबल हैशिंग में क्या हो रहा है? वी आर रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। टेल मी डबल हैशिंग में क्या हो रहा है, कोई मुझे करके बताइए। अच्छा कल का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि डबल हैशिंग में क्या दोनों फंक्शंस कनेक्टेड होते हैं कि नहीं, एंड द आंसर इज, मैंने भेजा भी था आपके व्हाट्सएप में। क्या आंसर था? क्या आंसर था डबल हैशिंग में? हम पहले हैश फंक्शन से एक स्लॉट निकालते हैं, अगर वो स्लॉट बिजी है तो हम उसमें से जनरली कुछ ऑफसेट जोड़ते हैं। आपने देखा था वो स्लाइड, ठीक है? कुछ ऑफसेट जोड़ते हैं, जनरली वो ऑफसेट प्राइम नंबर का होता है, ठीक है? मैथमेटिकल रीजन है उसको करने के लिए, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि प्राइम नंबर क्यों लेते हैं। तो बेसिकली मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या डबल हैशिंग का जो फंक्शन है वो फर्स्ट वाले हैशिंग के आउटपुट में काम करता है? यस और नो, क्या होगा? यस सर। नो सर। यस एग्जैक्टली, क्योंकि अगर दोनों फंक्शन कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर तो आप रैंडमली खेल रहे हैं, ठीक है? फिर क्या गारंटी है कि डबल हैश आपको हैशिंग से, मतलब कोलिजन से बचाएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैन यू जस्ट फिगर इट आउट कि ये डबल हैशिंग क्या कर रहा होगा? हैश 2 ऑफ एलिमेंट, मतलब कैन यू फिगर आउट क्या कर रहा है? ट्राई करके देखें इसको। आप में से कोई फिगर आउट कर पाया ये डबल हैश क्या कर रहा होगा? सिंगल हैश अगर क्लैश करता है फर्स्ट फंक्शन तो डबल हैश कैसे कर रहा है, ये ट्राई करते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसको 1 में भेजना है, मतलब हम कोलिजन 1 में कराएंगे, ठीक है? सो मुझे ऐसे एलिमेंट्स बोलिए जो 1 में जा रहे हैं क्लैश करने के लिए, या गिव मी सम एलिमेंट 30। अच्छा हाँ 30 की 31, 30 होगा ना सर? सिर्फ 30। हाँ वही तो, सिर्फ 30 बोला मैंने। ओके 30 को भेजा 1 में, चलो 1 अवेलेबल है। मुझे और बताइए 1 वाले,
1। एक सेकंड करो, मैं 1 से 1 या 1 या फाइन सॉरी ठीक है, 1 के लिए हमको घर मिलना चाहिए 1, 1 बिजी है। अब देखते हैं डबल हैश क्या करता है। देखो 1 mod 29 इज 1, 1 बिजी है। अब वो डबल हैश में क्या कर रहा है, कैन यू सी 1 minus 1 mod 7 किया। मैं दोबारा दिखाऊं उसको, बैक। ओके 1 के केस में क्या कर रहा है, देखो 1 mod 29 1, और उसके बाद डबल हैश में क्या कर रहा है, लुक एट दिस, हैश 2 कर रहा है 1 का, वो 1 minus 1 mod 7 कर रहा है। मतलब बेसिकली मैं यहां लिख के दिखाता हूं, ओके एक सेकंड, 1 minus 1 mod 7, तो बेसिकली H1 ने बोला कि यार 1 को ना तेरे को स्लॉट नंबर 1 में भेज रहा हूं मैं, यू गो एंड सिट इन स्लॉट नंबर 1, बट यू नो स्लॉट नंबर 1 इज बिजी, ठीक है, दिस इज बिजी, मतलब यहाँ पे हुआ कोलिजन, और फिर आप डबल हैश करने के लिए आए। अब आपको एक दूसरे फंक्शन की जरूरत है। डबल हैश ने बोला H2 of 1 is 1 minus जो ओरिजिनल तुम्हें स्लॉट मिला था, मतलब H1 ने जो स्लॉट बोला था तुम्हें, एंड बाय द वे H1 ने क्या स्लॉट बोला था 1, इसको mod 7 करो। आई थिंक यही था ना, 1 minus H10, चेक कर लें, सबका अलग अलग स्कीम होता है, इसने क्या स्कीम लिया, लेट मी डू दिस वंस अगेन। कहाँ गया 1, इंसर्ट, ये देखिए ये ओरिजिनल स्लॉट है 1, इसका H2 फंक्शन ये देखिए 1 minus 1 mod 7, या फाइन। ओके तो ये जो 1 है ये H1 का आंसर है। नहीं एक सेकंड, इसका फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन का फॉर्मूला क्या दिया है इसने, इसने दिया है हाँ 1, ये स्क्वायर 1, ठीक है, आई मतलब जो उसका घर होना चाहिए था 1 into hash 2 ऑफ एलिमेंट। नहीं आई थिंक मैं उल्टा बोल रहा हूँ शायद, इन दोनों में से कौन सा 1 है जो H1 का आंसर है। एक काम करते हैं, एक और एलिमेंट लेके देखते हैं, फिर समझ में आएगा हमको। 1 को मैप किए, 1 को उसने 6 पे मैप किया, मुझे एक और 1 का आंसर, एक और एलिमेंट बताइए जो 1 में मैप होता है, सो दैट हम समझ सके एक्चुअली दोनों 1 हो गया, समझ में नहीं आ रहा इसलिए। एक और एलिमेंट बताइए जो 1 में मैप होना चाहिए। 69। 69, और देखिएगा कि क्या सर बता रहा है। 59 59 5। मुझे भी रुक जाना चाहिए था ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। 59 ओके, अब देखते हैं 59 के केस में, 59 का 1 है, 1 बिजी है। अब देखते हैं वो फॉर्मूला क्या लगा रहा है, 1 minus 59, ओके फाइन वेरी गुड। ओके 59 के केस में ये देखिए दिस इज 59, 1 आया, 1 बिजी है, और उसका जो फॉर्मूला है डबल हैश का, वो 1 माइनस जो की है mod 7, ओके ये यूज कर रहा है वो, सो यूज कर रहा है 1 माइनस जो की वैल्यू है, की वैल्यू mod 7, और ये 1 कहां से आया, दिस वाज माय क्वेश्चन, क्योंकि यहां समझ में नहीं आ रहा था, दोनों 1 थे, की भी 1 था, स्लॉट भी 1 था। ये 1 कहां से आया, दिस इज फ्रॉम द, दिस कम्स फ्रॉम H1 ऑफ k। तो बेसिकली इसका ऑफसेट क्या है, अगर आपको मैं फॉर्मूला बोलूं, तो वो कह रहा है कि देख अगर तेरा H1 फेल होता है ना, तो तू मेरे पास आना, मैं तेरे लिए H2 निकालूंगा, और H2 में कैसे निकालूंगा, पहले मैं पता लगाऊंगा कि H1 ने तुझे कौन सा एड्रेस दिया था, क्योंकि यहाँ तो बिजी है तब तो तू रह नहीं पा रहा है। फिर मैं उससे माइनस करूंगा एक ऑफसेट, और जो मैं माइनस करूंगा ना वो k mod 7 होगा, ये कर रहा है शायद, ठीक है। एक बार जरा वेरीफाई करो हम सही समझ रहे हैं कि नहीं। इसका हैशिंग स्कीम यही है कि देखो, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि H2 जो है वो H1 का जो आंसर है उससे माइनस करता है k mod 7 को, और ऑफ कोर्स ये सब कुछ सर्कुलर फैशन में हो रहा है, ठीक है। मतलब माइनस करने के बाद अगर हम 0 तक पहुंच गए तो हम पीछे से जाएंगे। फिर जरा ट्राई करो, ये फॉर्मूला सही समझ रहे हैं कि नहीं, कैन यू जस्ट वेरीफाई दिस। मैं ये कह रहा हूँ कि H2k is H1k minus k mod 7, प्लीज वेरीफाई दिस। Yes, जिसने sir. वेरीफाई किया मुझे एग्जांपल बताओ, क्या एग्जांपल लिया वेरीफाई करने के लिए, क्या एग्जांपल लूं मैं, गिव मी सम एलिमेंट्स टू वेरीफाई दिस, या बोलिए। मैं फिर से देखिए ये फॉर्मूला निकला हमारा, प्लीज नोट इट डाउन। हमारा H2k जो है वो H1k minus k mod 7 होना चाहिए, या अभी तक यही समझ में आ रहा है, या कैन यू टेल मी हाउ टू वेरीफाई दिस, एग्जांपल दीजिए। सर पहले हम एक एलिमेंट लेंगे H12। अच्छा एक सेकंड, 12, तो 12 का घर होना चाहिए, 12 मतलब 12 राइट, ओके 12 में आ गया। अब बताइए अब क्या करें। सर उसके बाद 70। 70 को भी जाना है 12 में। अब देखते हैं डबल हैश में कहाँ जाता है वो, ओके। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दबाऊंगा, ठीक है, ओके एक सेकंड होल्ड ऑन। ये देखिए मैंने जानबूझ के इसका स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं मैं आई थिंक, ओके फाइन, हाँ ले लिया मैंने, जस्ट अ मिनट। देखिए ये सिचुएशन था, प्लीज पे अटेंशन हियर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको ताकि आप, नहीं आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, ओके अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो
देखिए मेरा जो हैश फंक्शन है उसने बोला कि 70 तुम्हें जाना चाहिए कहाँ पे, 12 में, 12 नंबर पे, ठीक है। अब 12 वाला जो नंबर है, 12 वाला जो नंबर है वो बिजी है, ठीक है। सो 70 को H1 ने बोला कि H1 ऑफ 70 जो था हमारा, उसने बोला कि 12 में जाओ, 12, लेकिन 12 बिजी है, 12 में पहले से एक एलिमेंट डाला हमने और एक्चुअली 12 की डाल के रखा है। सो दिस इज कोलिजन, दिस इज कोलिजन, ठीक है। अब मैं H2 के पास आया, देखिए H2 बोला एक सेकंड 70 मैं तुम्हें एक अच्छा घर देता हूँ। उसने क्या किया, ये 1 कहां से आ रहा है, एनी आइडिया? ओके, सो दिस इज नॉट H1, ये 1 फिक्स है सर उसका, वो राइट? शायद फॉर्मूला में ही है, हाँ वही वो तो मैं वही फॉर्मूला में है। एग्जैक्टली वही तो मैं बोला कि हम फॉर्मूला साइड डिराइव कर रहे हैं क्या? ओके, उसका मतलब हमने फॉर्मूला गलत डिराइव किया था। तो इसका H2 का फॉर्मूला है, ओके, मैं वही तो आपको वेरीफाई करने बोला। सो H2 के, आई एम सॉरी हम लोगों ने गलत डिराइव किया था। H2 के इज 1 माइनस k mod 7। ओके, सो ये H1 के को यूज नहीं कर रहा है, ओके ओके फाइन। दिस देयर इज समथिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मैं थोड़ा इसको वेरीफाई करना चाहूंगा। ये यूज कर रहा है, जरा देखो तो, जरा वेरीफाई करो तो इस बात को हम सही समझ रहे हैं क्या? इसके हिसाब से हम, सर हमारे हिसाब से H2K जो है 1 माइनस k mod 7 है। जरा चेक करो तो इस बात को। आई हैव सम डाउट इन दिस, आई विल टेल यू व्हाट, बट पहले एक बार जरा वेरीफाई करो, क्या H2K 1 माइनस k mod 7 है क्या? कुछ और एलिमेंट्स लेके वेरीफाई करो जल्दी से। यू नो हैशिंग स्कीम सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब आप कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं उसके लिए, जब तक आप एलिमेंट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब तक आप अच्छा काम कर रहे हैं। कैन एनीबॉडी प्लीज वेरीफाई दिस, क्या H2K जो है 1 माइनस k mod 7 है, होल्ड कर रहा है बस कि सर कुछ और वही है? आ रहा है। यस ओके, सर, वो फॉर्मूला में ही है। वो फॉर्मूला में है, तो वो 1 जो था वो H1 नहीं था, यही कंफ्यूजन कर रहा था हमको, राइट? कि स्लॉट है कि यस फॉर्मूला सर। है। लेकिन एक बात बताओ, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने वेरीफाई किया था उसमें 1 नहीं था ना, उसमें कुछ और था ना? 1 के लिए किए थे सर, अच्छा 1 के लिए इसलिए किए थे ऐसा क्या, है। इसलिए इसलिए शायद कंफ्यूज हो गए। ओके ओके फाइन, चलिए ये तो आप निकाल सकते हैं। मुझे बताइए हैश स्ट्रिंग में क्या होगा, हाउ डू यू स्ट्रिंग हैश? ये मेरा प्रोजेक्ट था एमटेक का एक्चुअली, मैं बहुत सारे स्ट्रिंग्स को हैश कर रहा था। सो अब आपको अगर मैं कुछ स्ट्रिंग्स देके बोलूं हैश करो, यू नो स्ट्रिंग की हैशिंग बहुत काम आती है पासवर्ड में। हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं दीज आर बेसिकली स्ट्रिंग्स, एंड पासवर्ड्स को डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया तो सामने वाला आपके पासवर्ड को जान सकता है। सो व्हाट वी डू इज वी हैश पासवर्ड्स। पासवर्ड को हैश करने में फायदा क्या है, देखिए सर आप उससे आसानी से पकड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको पूरा क्या नहीं पकड़ रिसर्च सकते, करना क्या पड़ेगा। नहीं पकड़ सकते? सर देखिए मैं अगर ओके ओके मैं बताता हूँ। देखिए मैंने पासवर्ड रखा है ABC123, ठीक है, और किसी और ने पासवर्ड रखा है, अच्छा मान लीजिए ये मेरा पासवर्ड है। मैं नहीं चाहता कि अगर डेटाबेस हैक भी हो जाए तो मेरा पासवर्ड कोई जाने, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर इसको ऐसे ही स्टोर करेंगे ना डेटाबेस में, ये डेटाबेस है, तो कोई हैकर अगर पहुंच गया डेटाबेस तक, वो मेरे यूजर नेम के आगे कॉरस्पॉन्डिंगली पासवर्ड को देख के ही कैन इजीली फाइंड आउट कि मेरा पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी को स्टोर करने के लिए और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एक परफॉर्मेंस का भी चक्कर होता है, आई विल टेल यू व्हाई। हम क्या करते हैं, इस पासवर्ड को ऐसे स्टोर नहीं करते, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म यूज्ड। रादर व्हाट वी डू इज, हम इस पासवर्ड को एक हैश फंक्शन में भेजते हैं, वी हैश दिस पासवर्ड। अब ये हैश फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बस जितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतना अच्छा माना जाएगा। ये हैश फंक्शन क्या करेगा, इसको हैश करके एक छोटा सा नंबर बना देता है। छोटा नंबर क्यों, जैसे मान लीजिए हैश फंक्शन का ये नंबर बना, मान लीजिए 1094, जस्ट मान लीजिए, ठीक है। अब ये हैश कोड, ये दिस इज नोन एज द हैश कोड। ये किसका हैश कोड है, मेरे पासवर्ड वाले स्ट्रिंग का, ठीक है। अब हम डेटाबेस में यूजर नेम के साथ, मान लीजिए मेरा कोई यूजर नेम है, जस्ट मान लीजिए मेरा यूजर नेम है सुदीप 101, तो मेरे यूजर नेम के आगे, एक्चुअली यूजर नेम भी यूजर नेम की तरह स्टोर नहीं होता, बाय द वे मैं बता दूं आपको, प्रैक्टिकल यूजर नेम की जगह यूजर नेम का भी हैश स्टोर होता है फॉर फास्ट एक्सेस। बट फिर भी अगर मान लेते हैं कि यूजर नेम स्टोर किया भी हुआ है, तो यूजर नेम के आगे 1094 स्टोर होगा, ना कि ABC123। इसका फायदा क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आपने मेरे यूजर नेम तक, डेटाबेस तक आप पहुंच भी गए, तो आपको पता चलेगा कि मेरा पासवर्ड का हैश वैल्यू 1094 है। नाउ मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पासवर्ड तक पहुंचे, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप ABC123 तक पहुंचे, ठीक है। सो हैश फंक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल,
ठीक है, उसका मतलब ऐसा कोई H इनवर्स नहीं है कि जिसको आप 1094 दें तो आपको ABC24 मिले। तो मुझे बताइए, अगर आप किसी फंक्शन को H इनवर्स निकालने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो 1024 से 1094 से ABC 123 को रिकवर कर सके, ये कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, दिस शुड नॉट हैपन। तो मुझे बताइए मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए हैश सर फंक्शन ये की? ऐसा फंक्शन होना चाहिए, तो पहली बात तो सर ये फंक्शन ही नहीं होना चाहिए, ये फिर एक फंक्शन होना रिलेशन चाहिए। होगा हाँ, जो कई सारे पासवर्ड, कई सारे यूजर नेम्स को पॉइंट कर सकता है सर, ये हैश फंक्शन। एग्जैक्टली, क्या बोलते हैं इसको? मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, ये वन टू वन नहीं होना चाहिए। वन टू वन होने से वन टू वन ऑन टू फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, राइट? ठीक है, तो यस सर। उसका मतलब मोर देन वन पासवर्ड स्ट्रिंग्स शुड मैच टू द सेम हैश कोड। अब उसका मतलब है, अगर बंदे ने मेरा पासवर्ड अगर डेटाबेस तक पहुंच भी गया, उसको पता चला कि मेरे पासवर्ड का हैश स्ट्रिंग है 1094, इससे वो ये नहीं पता कर सकता कि मेरा पासवर्ड क्या है, बिकॉज देयर कैन बी मेनी स्ट्रिंग्स which are hashing to 1094. It can be ABC 123, it can be XYZ 123. ठीक है, एंड अच्छे पास हैश फंक्शंस ऐसे ऐसे होते भी हैं जो एक ही, इट कैन बी 1024x 1094x1। ठीक है, ओके। सो पासवर्ड में है स्ट्रिंग्स को हैश करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, बाय द वे एक और फायदा है, यूजर नेम को भी हैश किया जाता है। क्यों यूजर नेम को हैश क्यों किया जाता है? बिकॉज यू नो, जब आप हैश करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, मैं बोलूं कि मुझे सुदीप क्या बोलूं मैं, ओके, सिर्फ सुदीप के नाम से ईमेल आईडी चाहिए, sudeep@gmail.com। ये बहुत ही कॉमन नेम है इंडिया में, राइट? इस नाम से ईमेल आईडी नहीं मिलेगा, ओके, राइट। अब अगर आप देखें तो जब वो बोलेगा कि सुदीप के नाम से ईमेल आईडी नहीं मिल रहा है, पर आपको 5-6 सजेशन देता है। अगर आप गौर से उन सजेशन को देखें तो सभी सजेशन काफी करीब होते हैं। लाइक वो बोलेगा कि सुदीप 101 ले लो, या सुदीप _101 ले लो, राइट? ठीक है, आपने Yes, गौर sir. किया वो सभी स्ट्रिंग काफी कुछ मिलते जुलते हैं आपके स्ट्रिंग से, बट थोड़े डिफरेंस होते हैं, जैसे सुदीप _1, सुदीप 101, ठीक है, या अंडरस्कोर सुदीप, ऐसे कुछ आपको ऑप्शन देगा। डू यू नो, ये उसका मतलब दुनिया में उतने सुदीप नहीं है जितने आप सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फास्ट एक्सेस करने के लिए वो क्या करते हैं, इसको हैश करते हैं अपने अपने यूजर नेम डायरेक्टरी में, एंड रादर देन स्टोरिंग सुदीप 101, वो इसका जो हैश कोड है इसको स्टोर करते हैं। नाउ हैशिंग का एडवांटेज क्या है, आपको मैं पहले दिन बता चुका हूं, हैश एंड बी ट्रीज, दीज आर गुड एग्जांपल्स फॉर इंडेक्सिंग डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटाबेस में इंडेक्स क्रिएट करने के लिए होते हैं, एंड इंडेक्सेस यूज होते हैं जल्दी से सर्च करने के लिए। जैसे मान लीजिए सुदीप का हैश कोड है ABC7 मान लेते हैं, ठीक है, तो आप डेटाबेस में यूजर नेम के प्रोफाइल्स में वो ABC7 स्टोर करेगा, ना कि सुदीप, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इन दैट केस उसको कैसे पता चलता है कि सुदीप नाम का ईमेल आईडी है भी कि नहीं? जब आप सर्च करते हैं सुदीप नाम का ईमेल आईडी है भी कि नहीं, तो वो सुदीप को तुरंत हैश करता है, और देन वो हैश कोड है उसको सर्च करता है अपने हैश डायरेक्टरी में। उसको डायरेक्टरी ही बोलते हैं एक्चुअली, हैश डायरेक्टरी में, ठीक है। एंड हैशिंग हैश डेटा स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर बिग O of 1 सर्च। ये हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हैश डेटा स्ट्रक्चर कांस्टेंट टाइम में सर्च ऑप्शन देते हैं आपको। अगर आप किसी चीज को कांस्टेंट टाइम में सर्च कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही डिजायरेबल बात है। उसका मतलब है आपके सॉफ्टवेयर में कितने भी लोग ज्वाइन कर लें, सर्च टाइम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फेसबुक में कितने करोड़ लोग हैं, उतना ही टाइम में फेसबुक एक यूजर नेम को सर्च करके ला सकता है जितना टाइम में वो पहले ला रहा था, ठीक है। सो जब आप बोलते हैं कि मुझे सुदीप _, ठीक है, चलो सुदीप नहीं है तो मुझे सुदीप _1 के नाम से ईमेल आईडी दे दो, हो सकता है कि बोले नहीं ये भी अवेलेबल नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज हो सकता है कि सुदीप _1 एंड सुदीप, इन दोनों का हैश कोड, क्योंकि दे आर बहुत क्लोज स्ट्रिंग्स, हो सकता है कि दोनों का हैश कोड सेम बन रहा हो, ठीक है। सुदीप @gmail.id हो सकता है जेन्युइनली कोई यूजर हो, ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर सुदीप _1 ये तो मिलना चाहिए, बड़ा ऊपर से आईडी है। ये जरूरी नहीं कि इस नाम से कोई बंदा ईमेल आईडी बनाया हो, लेकिन इसका हैश कोड मैच कर रहा है किसी एग्जिस्टिंग हैश कोड से, एंड यूजर नेम अगर मल्टीपल हैश कोड सेम होंगे तो उसको रिकवरी में प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो आपको अलाउ नहीं करते। दे वांट द हैश कोड्स टू बी डिफरेंट, ठीक है, ताकि जल्दी से सर्च कर पाए। एंड दूसरी बात है कि हैश कोड्स आर मच स्मॉलर देन एक्चुअल यूजर नेम्स कई बार, तो इट्स वेरी इजी टू सर्च, ठीक है। अब मैं आपको जो प्रैक्टिकल में बताना चाह रहा था उसका एक आइडिया, अच्छा बाय द वे ये तो हुआ नहीं, ये देखिए ये हैश स्ट्रिंग का एग्जांपल्स है। हैश स्ट्रिंग में वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, जैसे मान लीजिए मैं नाम देता हूँ ABC, इसको वो ये आप देख सकते हैं
वो एक पर्टिकुलर बिट स्ट्रिंग के साथ उसको बिट वाइज और या एक्सऑर करके कुछ एक तरीके से एक नंबर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। शिफ्टिंग भी किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट ये नहीं कि क्या कर रहा है, ये ऑपरेशंस ऐसे होंगे कि एलिमेंट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें, एंड द पॉइंट इज दैट ये देखिए 1 by 1 कैरेक्टर्स को कर रहा है, अगर आप देख सके तो, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू जनरेट अ हैश कोड, और वो उस हैश कोड के अकॉर्डिंग एलिमेंट को स्टोर करेगा, ठीक है। पासवर्ड्स वगैरह में एलिमेंट्स को पासवर्ड को इस तरीके से हैश करके स्टोर करते हैं, ओके। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, अच्छा बाय द वे एक और बच गया, ये तो क्लोज्ड हैश है, ओपन हैश बच गया। कैन यू जस्ट हैव वन लुक ऑन ओपन हैश आल्सो? ओके, ओपन हैश में क्या होता है स्टूडेंट्स, याद कीजिए, यू हैव लिंक लिस्ट, राइट। ये देखिए ये लिंक लिस्ट है, इसमें 13 स्लॉट्स हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट को मैप करूं लाइक 34, इसने किसी एक लिंक लिस्ट में डालेगा वो, ये देखिए ये 34 गया स्लॉट नंबर 8 में। मुझे पता नहीं इसका हैश स्कीम क्या है, जानने की जरूरत भी नहीं है। लेट्स रैंडमली डू सम हैश 36 एंड देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। 36 को वो अच्छा मॉड 13 ले रहा है, मॉड 13 है यहाँ पे, टेबल साइज ले रहा है, तो 36 कहाँ जाएगा, मॉड 13 मतलब 10 में। मुझे मॉड 13 का और बताइए, और कौन सा एलिमेंट जो 10 में जाएगा अगर मॉड 13 है तो? 62, वेरी गुड, दिस वाज फास्ट। देखिए 62 के लिए मॉड 10 में गया, वहां जगह नहीं है, तो क्या करने वाला है, इट्स क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट ओवर हियर। कैन यू सी दिस? ओके, मॉड 13 का एक और बताइए, मॉड 13 का स्लॉट नंबर 10 में भेजना है तो और कौन सा होगा? 130 140 75 मैं 140 या 140 10 75, ओके मैं 75 भी कर देता हूँ। ओके दिस इज 75, ओके आप लोग भी कीजिए। देखिए सो क्या हो रहा है, 10 वालों का अपना एक लिंक लिस्ट बन रहा है, 8 वाले का अपना बन रहा है। लेट्स डू समथिंग रैंडमली, लेट्स डू 21 मॉड 13 इज 8। अरे वो अच्छा वो 8 में आ गया वो रैंडमली, ठीक है मैंने रैंडमली किया था। ओके लेट्स डू समथिंग लाइक 34 विल गो टू, ओके मैं सही कैलकुलेट किया ओके 34 एक्चुअली था दोबारा से, ओके 39 इज लाइक 13 3 9 39 0। सो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ओपन हैशिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 30 क्या हो रहा है ओपन हैशिंग में, यू आर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट लिंक लिस्ट फॉर डिफरेंट कीज। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, बाय द वे क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर अगर हमारा लिंक लिस्ट किसी स्लॉट से जो अटैच्ड है वो बहुत लंबा हुआ, तो फिर Yeah. हमें हमारा सर्च का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n हो जाएगा। बिग ऑफ n हो जाएगा, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। ऑफ कोर्स आप हैश फंक्शन को भरोसा कर सकते हैं कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, बट यू नो वर्स्ट केस कैन ऑलवेज हैपन। 10 के बाद मॉड 30, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू से दिस, मैं बहुत ज्यादातर एलिमेंट्स को भेजा 10 वालों को, एंड हो ये रहा है कि बाकी लिंक लिस्ट तो खाली है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर खाली है हैश, यहाँ पे दिस लिंक लिस्ट इज ग्रोइंग, एंड ये सबसे बुरे केस में ये इतना बढ़ जाएगा कि अगर मैं बोलूं कि मुझे ढूंढना है 62 को, बताओ 62 है कि नहीं, आप हैश फंक्शन को बोलेंगे 62 बता कहाँ है, वो बोलेगा तेरे को मिलना चाहिए ये 10 वाले में। अब आप 10 वाले में आए, यहाँ पे आप ढूंढना शुरू करोगे 62 को, यहाँ पे वर्स्ट केस में अगर आपका लिस्ट सॉर्टेड है तो भी वर्स्ट केस में यू कैन नीड टू सर्च n एलिमेंट्स। सो ये अगर बढ़ रहा है, दिस ग्रोस, देन द हैश परफॉर्मेंस विल बी पुअर। और आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि हम हैश में बिग ऑफ 1 में सर्च करेंगे, पूरा खेल ही शुरू हुआ था बिग ऑफ 1 की प्रॉमिस के साथ, और यहाँ आप बिग ऑफ n तक लेके आ गए। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैपन, ठीक है। अच्छा टाइम नहीं बचा मेरे पास, अदरवाइज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता जिसका नाम है रेडिस। रेडिस इज इन मेमोरी डेटाबेस हाईली यूज्ड बाय लॉट ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशंस। रेडिस में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से एक होता है हैशिंग। मैं आपको रेडिस के हैश फंक्शंस दिखाता और ये बताता कि रेडिस हैशिंग में कितना फास्ट काम करता है। लेट मी गिव यू वन थिंग, लेट मी शो यू ब्रीफ आइडिया। मैं आपको दिखाता रेडिस के हैश फंक्शंस, सो आई थिंक यहाँ से ओके देखिए इसमें मैं आपको बताता रेडिस का हैश फंक्शन दिखाता मैं। ओके ये देखिए ये रेडिस का हैश है। रेडिस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इंस्टॉल तो है मेरे पास, लेकिन हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं ऑनलाइन। ये रेडिस का हैश फंक्शन है। मैं आपको फंक्शंस का मीनिंग बताता, जैसे एच कीज, ये बताएगा कि कितने कीज हैं। ये बताता hm गेट मतलब कोई एक पर्टिकुलर की को निकालना होता है। h वैल्यू मतलब उस हैश फंक्शन के सारे वैल्यूज। स्कैन बताना पड़ता है कि स्कैन में क्या डिफरेंस है, स्कैन में बहुत अच्छा ऑपरेशन है। फिर मैं बताता आपको hm गेट मतलब अच्छा h कीज में सारे कीज आ जाते हैं, ठीक है। hm गेट किसी एक पर्टिकुलर की को ढूंढते हैं, तो ये हम लोग लैब में करते हैं, बट कोई बात नहीं, नहीं भी किए एक बार पढ़ लीजिएगा कि रेडिस क्या करता है। रेडिस हैश लिख के देख लीजिएगा। एंड एक बहुत ही सिमिलर सा सॉफ्टवेयर है मेमकैस्ट। मेमकैस्ट जो है वो इन मेमोरी डेटाबेस, इन मेमोरी हैश इंजन है। ये देखिए
मैं आपको इन दोनों का पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। मेमकैश जो है वो रेडिस का कॉम्पिटिटर हुआ करता था एक जमाने में, ये यूट्यूब यूज करता है मेमकैश को, फेसबुक भी यूज करता है। मेमकैश एक कैशिंग सिस्टम है जो हैश बेस्ड है, इन मेमोरी है, जो बहुत फास्ट एलिमेंट्स को ढूंढ के लाता है। ठीक है, तो अगर कभी टाइम मिले तो हम मेमकैश और रेडिस में एक छोटा सा लैब कर लेंगे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जाए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सिमुलेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, स्ट्रिंग्स को क्यों हैशिंग करते हैं? बिकॉज ऑफ पासवर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक प्रोजेक्ट फैमटेक में मैंने स्ट्रिंग्स के हैश पे काम किया था। मैंने अपना हैश फंक्शन बनाया था और उसको टेस्ट किया था कि वो कितने अच्छे से एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ओके, सो आई विल क्लोज ऑन दिस नोट। कैन एनीबॉडी सेंड मी द अटेंडेंस प्लीज? प्लीज कैन यू सेंड मी द अटेंडेंस, एनी ऑफ यू? प्लीज डोंट लीव द मीट जब तक अटेंडेंस ना आ जाए। प्लीज बी इन द मीटिंग जब तक अटेंडेंस ना ले लें। आप इसको सिमुलेशंस को कीजिए एक बार। ओपन हैशिंग इज वेरी इजी। टेबल साइज वो 13 का ले रहा है, वो मॉड 13 कर रहा है एंड वो चेन बना रहा है। मैं आपको रेडियस का हैश फंक्शन के बारे में एक छोटा सा पीडीएफ भेज रहा हूँ। या कोई मुझे भेज रहा है अटेंडेंस कि मैं लूँ? कोई मुझे अटेंडेंस भेज रहा है क्या? या फाइन, थैंक यू। सो यू कैन नाउ लीव द मीट। ओके, मुझे 2-3 बच्चे ने अटेंडेंस भेजा है, सबको थैंक यू। ओके, यू कैन नाउ लीव द मीट, थैंक यू। थैंक यू सर।